महंगाई बढ़ी नहीं है, दिन ब दिन बढ़ रही है और बहुत बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में, हफ्तों में ये और ऊपर चली जाएगी। अभी आप चिकन है या अंडे हैं या आटा घी है, इन चीज़ों के रेट्स देख लें, ये आम आदमी के तो बस में रहे ही नहीं है। ठीक है ना। इसहाक डार साहब की जो बात कर रहे हैं, इसहाक डार साहब एक अकाउंटेंट आदमी है, ठीक है ना, बैंक का बंदा है, ठीक है, उसको अकाउंट्स का काम आता है। भाई हम कहते हैं उसको अकाउंट्स का काम दो, वो सही चला लेगा। अब मैं वकील हूँ, मुझे कोई इंजीनियर कह दे कि यार तू इंजीनियर वाला काम कर, मैं नहीं कर सकता ना, मैंने तालीम ही नहीं हासिल की इंजीनियरिंग की। ठीक है, इसलिए वो हमें चाहिए एक ऐसा बंदा जो मईशतदान हो, मईशतदान आएगा वो इस चीज़ों को संभालेगा। और वो मईशत कब संभलती होती है, जब यानी कि हमारी गवर्नमेंट के पास पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या होती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है, और हमारा जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर बैठा हुआ है उस इन्वेस्टर को कैसे इनकरेज करना है कि आप लोग सेफ हैं, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपके प्रॉफिट सेफ है, आपकी अमलाक सेफ है, आपकी इज्जतें सेफ हैं। तब यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन से भी आएगी, इंटरनली भी आएगी, तब मुल्क तरक्की करेगा। इस तरह तो लोगों ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी का हाल देख लें, सोने का हाल देख लें, लोगों ने अपना पैसा ब्लॉक कर लिया। क्यों? उनको इस गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद ही नहीं है। पीडीएम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? उनको पीडीएम पे एतमाद ही नहीं है कि ये कल तक एक दूसरे को गालियां देने वाले आज इकट्ठे होकर बैठ गए, और ज़्यादा ज़्यादा महीना 2 महीने, और पूरी भी असम्बली का टाइम कर लिया तो 8-9 महीने। बिल्कुल ऐसे उसके बाद इन्होंने ये मान लेके ना फिर वही दुबई और लंदन चले जाना है। अभी ये दिसंबर चल रहा है, 8 महीने रह गए, सिर्फ 8 महीने रह गए ना, तो इसीलिए तो फॉरेन कोई बंदा, कोई फॉरेन यानी कि जो है ना इन्वेस्टर, कोई फॉरेन दोस्त कंट्री हम पे एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हमने असल में उनका ये बिगाड़ा है, हमने एक अच्छे चलते हुए सेटअप को, जो जमहूरी सेटअप चल रहा था, उसको डीरेल किया है, उस पर शब खून मारा है, और उसको जनाब जो है ना रातों रात हमने तब्दील करके एक पीडीएम की इम्पोर्टेड सरकार ला के बिठा दी है, जिसके ऊपर ना मुल्क के अंदर कोई एतमाद कर रहा है ना मुल्क के बाहर कर रहा है। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब अक्सर दौरों पे जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। उसके पीछे वजह ही ये है ना कि एक्चुअली शहबाज शरीफ बहैसियत इंसान बुरा नहीं है, ठीक है ना, मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ। बेसिकली वो जब पंजाब में चीफ मिनिस्टर होते थे ना, उस टाइम वो अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाजू के ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर वो यहाँ पे हुक्मरानी करते थे। अब वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, मगर उनकी बैसाखियाँ कौन सी हैं? पीपल्स पार्टी, उनकी MQM, उनकी बाब, यानी कि उनकी ना जो है ना ANP, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, ये सारी उनकी बैसाखियाँ हैं, और इन सब के साथ कभी इनकी बनी नहीं है। और सबसे बड़ी बैसाखी है अपना आसफ अली जरदारी, और एक और है जो जिसकी तरफ आप मुस्कुरा के मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बैसाखी बनी हुई है। वो जब सारा छोड़ेगी वो बैसाखी, तो क्या हुकूमत कर पाएंगे उसके बाद शहबाज शरीफ? हुकूमत तो अब भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? हुकूमत नहीं कर रहे। हुकूमत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ऑफिस को, एक कुर्सी को, एक कमरे को होल्ड करके बैठ जाएं। भाई उसका मतलब होता है कि आपका ऑफिस जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो है ना आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ दे रहा है, आप उनको यूज़ करते हुए, उनके अंदर यानी कि चलते हुए अपनी आवाम को रिलीफ दें, अपनी आवाम के लिए फलाही काम करें, नए प्रोजेक्ट्स लाएं, ताकि जो ना बेरोज़गारी ख़त्म हो। आज यानी कि जो ना जिस मर्जी थाने में मेरे साथ आप चले जाएं, हर थाने में मोबाइल स्नैचर्स, मोटरसाइकिल चोरी वाले, ठीक है जी, घरों में चोरियां करने वाले, ये छोटे छोटे चोर जो है ना, इनके ना भरे पड़े। क्यों इनको, इन बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बच्चों को प्रॉपर तालीम नहीं मिल रही, बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन ही नहीं है। बेशुमार ऐसे लड़के हमारे पास हैं जो तालीम हासिल करके, डिग्रियां हासिल करके बेकार वेले बैठे हुए हैं, और जब उनको माँ बाप घर में ही ना बुरा भला बोलते हैं कि आपको पढ़ाया लिखाया, आपने किया कुछ नहीं, वो बाहर जाते हैं, मुआशरा कहता है हमारे पास है कुछ नहीं, तो उनके पास दरमियान में रास्ता बचता है कि मोटरसाइकिल चोरी कर लो, किसी का मोबाइल चोरी कर लो, किसी को जनाब जो है ना वो ये मोबाइल पे फ़ोन करके कि जी आपका इतने का इनाम निकल आया है, 10,000 मुझे भेज दो, इस तरह के चूने लगा के ना वो कहते हैं अम्मा जी मुझे नौकरी मिल गई बड़ी अच्छी कंपनी में, माँ कहती मेरा बेटा 10,000 ले आया, वेरी गुड, शाबाश।